एग्ज़ाम हॉल में आप कहाँ पर बैठे हैं, आपका सेंटर जहाँ गया होगा आप जाके वहाँ देखेंगे कहाँ समय लगाना है, कहाँ समय नहीं लगाना है। ना है स्नेल का नियम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि हमने पूरे साल बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है। कॉपी अगर आपने लिख दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कॉपी अच्छे से लिखते हैं लेकिन यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, रोल नंबर सही से नहीं भरते, कुछ कॉलम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कहाँ समय लगाना है कहाँ समय नहीं लगाना है, अंदर कॉपी में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ये सभी सवालों का जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो आपको जरूर देखना है। आपका एडमिट कार्ड आपको मिल गया है कि नहीं मिला है, कमेंट करके जल्दी से बता देना कि सर एडमिट कार्ड मिल गया है, ताकि उसका जो रोल नंबर है आपका, वो रोल नंबर यहां आपको फिल करना होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या आपको भरना है, इसके बाद आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपने तैयारी कर लिया है। 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। दिल की धड़कनें आपकी बढ़ती जा रही हैं कि सर कॉपी में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, क्या क्या गलतियां होती हैं, टॉपर क्या गलतियां नहीं करते हैं, वो सभी सवाल आज हम आपको फिल करके एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर बेटा आपको जो फिल करना है वो कैसे फिल करना है, आप देखें जरा कि यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना होता है। तो आप अपना एडमिट कार्ड जो पाए हैं उसके ऊपर आपके 8 अंकों का अनुक्रमांक होगा। जैसे मैं यहाँ आपको लिखता हूँ अनुक्रमांक, यहाँ लिखते हैं 8 8 7 6 3 2 1, ठीक है। यहाँ 2 लिख देते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंकों का आपका क्या है, रोल नंबर है, अनुक्रमांक है। अब इसको क्या करते हैं बच्चे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। अब उस शब्दों में लिखने के लिए वो याद करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे नहीं रोल नंबर लिखना है। आपको इसी शब्दों को क्या कर देना है, लिखा है 8 तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना 8, फिर से है 8 तो यहाँ फिर से 8 लिख देना है, फिर 7 है तो यहाँ फिर से 7 लिख देना है, 6 है तो फिर से आपको 6 लिख देना है, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो बच्चों यहाँ पर फिर से 2 लिख देंगे। इस प्रकार आपको अपने अनुक्रमांक को साफ सुथरे से भरना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले पेज ही गंदे तरीके से भर दिया है तो एग्जामिनर जान जाएगा कि ये पूरे साल स्कूल आने वाला बच्चा नहीं है, इसने कॉपी के अंदर भी कुछ नहीं भरा होगा, ऊपर ही ऊपर चेक करके आपको फेल कर देता है। तो फेल होने से बचना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको फर्स्ट कॉपी में पूरा देखना होगा कैसे क्या भरें। तो यहाँ पर बेटा है विषय। अब आप मान लो भौतिक विज्ञान का पेपर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको विषय लिखना है भौतिक विज्ञान। क्या विषय लेना बेटा, भौतिक विज्ञान, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपना विषय लिख देना है, जिस विषय का आप एग्जाम देने जा रहे हो। फिर लिखना प्रश्न पत्र, तो यहाँ पर आपको शब्द केवल भरना है, केवल क्या भरना है बेटा, केवल प्रश्न पत्र मिला है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी पेपर का कोड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पेपर का कोड कुछ मिलेगा जिस पर लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ रैंडम भर दिया GH 371। इस प्रकार से आपका पेपर कोड में कुछ कोड लिखा होगा जिस दिन पेपर आएगा, क्योंकि 7 सेट यूपी बोर्ड बनाता है बच्चों, उसके अंदर जो सेट का कोड है वो कोड यहाँ पर फिल करना होता है। ये आपको परीक्षा में आधा घंटा टाइम बचा देगा, क्योंकि अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको किसी से पूछना नहीं है। वहाँ क्या करते हैं, जिसका ड्यूटी लगा है उसको बुला बुला करके एक एक चीज़ फिल करवाते हो, और गलतियाँ भी होती हैं, और पेपर में आपके क्या होते हैं, आधे घंटे बर्बाद चले जाते हैं, और 1-2 प्रश्न आप छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा, परीक्षा का दिन, आप किस दिन अपने एग्जाम को दे रहे हो यहाँ फिल करना है। जैसे कि आप सोमवार को पेपर दे रहे हो, ठीक है बेटा, तो यहाँ सोमवार लिखना है। यहाँ परीक्षा तिथि एवं पाली लिखना है कि परीक्षा किस डेट को है। जैसे मान लो कि आपका 24/6 भौतिक विज्ञान जो है वो किस तारीख को है, 6 तारीख को है, ठीक है, तीसरे महीने में, ठीक है, तीसरा महीना मार्च, 6 मार्च को आपका पेपर है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है बेटा, आपको 25 लिख देना है। इस प्रकार आपका क्या है, डेट है। उसके बाद किस पाली में दे रहे हो, तो सेकंड पाली में देना है। किस में देना बेटा, द्वितीय पाली में देना है। तो यहाँ अपने पाली को लिख देंगे कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पाली में लिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड पाली में लिख रहे हैं, तो अपने पाली को भरेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम हॉल में आप कहाँ पर बैठे हैं, वो रोल नंबर भी आपको बताना होता है कि कहाँ भैया हम बैठे हैं, कौन से कमरे में। तो ये आप कमरे नंबर 4 में बैठे होंगे या कमरा नंबर 1 में बैठे होंगे।
ठीक है। जैसे ही आपका सेंटर जहां गया होगा आप जाके वहां देखेंगे तो कमरा नंबर लिखा होता है, तो कक्ष संख्या भी आपको डालना होता है। यहाँ पर आपको केंद्र नाम, जहां आप पेपर देने गए हैं वो सेंटर का नाम भी लिखना होता है। जैसे हम अब एग्जाम्पल के लिए रैंडम लिख देते हैं MSBD इंटर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MSBD इंटर कॉलेज। इस प्रकार से अपने सेंटर का नाम भी आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो कॉपी में इतने कॉलम आपको अच्छे ढंग से ब्लू पेन से भरनी है। बाकी जो कॉलम है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर आपके अंक भरे जाते हैं जो आपने कॉपी के अंदर लिखा है। उसको चेक करने के बाद यहाँ जो कॉलम है यहाँ हस्ताक्षर करेगा आपके रूम में जो ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, खुद में साइन नहीं करना है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको करनी है। यहाँ भी मोहर ओहर होगा। ठीक है बेटा, अपना नाम कहीं नहीं लिखना है। और बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि कॉपी आगे जब बढ़ाते हैं तो आंसर लिखने चालू कर देते हैं। आपको हर पेज पर अपना रोल नंबर क्या करना है, लिखना है, ताकि आपकी कॉपी चेंज ना हो। क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है, आगे का पेज निकाल के कॉपी दूसरे में लगा दी जाती है। तो इससे भी आपको बचना है, ताकि जो आपका दूसरा पेज होगा इस पर भी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, रोल नंबर यहाँ भी आप डाल देंगे जो भी आगे लिखे हैं। ठीक है, जो भी आपने आगे रोल नंबर लिखा यहाँ पर भी आप रोल नंबर अपना डाल देंगे, ताकि कॉपी आपकी कोई चेंज ना कर पाए। क्योंकि आपने साल भर बहुत ही मेहनत से पढ़ा है, अच्छे से आपने कॉपी लिखी है, और क्या पता कोई कॉपी आपकी चेंज कर लें, फिर क्या होगा। तो थोड़ी सी आपको टाइम बचाना होगा और यहाँ पर हर पेज पर रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 1 डालना। कोशिश करना कि सीक्वेंस में कॉपी लिखें। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करते समय न लगे, उसको बार बार चीज़ें को ढूंढना न पड़े। जैसे हमने लिखा प्रश्न उत्तर संख्या 1, इसको सजा वजा लेना। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न उत्तर 1 है उसके हमारे ऑप्शन है, ऐसे लिखें का खा गा घा। ठीक है, इसके उत्तर लिख देंगे इस प्रकार से, उत्तर। ठीक है, अब मान लो आपका का ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन आपको लिखना होगा ये कौन सा ऑप्शन सही है। मान लेते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन सही है तो दूसरा लिख देंगे। जैसे किसी चीज का मात्रक सही है, ठीक है, कि हमने लिखा यहाँ भैया वैद्युत फ्लक्स, क्या लिख दिया बेटा, वैद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से आपको उसका ऑप्शन भी लिखना है, प्लस जो सही है उसको भी लिखना है। इस तरीके से आपको सब में क्या करना है, फिल करना है, और आगे वही करना है जो आपको क्या है, अच्छे से 100% रियल आ रहा है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आप ले रहे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या हमने दूसरा लिया और किसी चीज़ को लिख रहे हैं, कोई परिभाषाएं लिख रहे हैं, तो उस परिभाषाओं को कैसे हेडिंग डाल के लिखेंगे सर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर जैसे प्रश्नोत्तर संख्या डाला, अब हमें लिखना है स्नेल का नियम। क्या लिखना है, कोई नियम लिखना है कि हमने सर लिखना है स्नेल का नियम, तो यहाँ डालिएगा आप कि स्नेल का नियम। ऐसे ही ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे बेटा, अच्छे से आपको ब्लैक पेन से डालना है स्नेल का नियम। क्या डालना है बेटा, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हो गया, ऐसे करेंगे। अब क्या करते हैं बच्चे कि इसी लाइन में लिखना चालू कर देते हैं, जैसे अपनी कॉपी में लिख रहे हो ऐसे नहीं, एग्जाम वाली कॉपी में आपको यहाँ से लिखना है कि भैया फार्मूला लिखेंगे ऐसे कि साइन आई बटी में होता है साइन आर बराबर होगा एन। ठीक है, अब इस तरह से जिस तरह हमने आपको सिखाया है इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। यहाँ से निकालकर परिभाषाएं आपको इसकी लिखनी है कि स्नेल का नियम क्या होता है। जैसे होता है भाई आई आपका क्या है, इसको लिखना है। इसमें आई क्या है, तो आपतन कोण है। आई क्या बेटा, आपतन कोण है बेटा, आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद आर इसमें है, तो आर इसमें है अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। उसके बाद में यहाँ एन यूज हुआ है, तो एन है अपवर्तनांक। एन क्या हुआ है, अपवर्तनांक है। उसके बाद यहाँ साइन यूज हुआ है, तो साइन को कहते हैं हिंदी में जया। क्या बोलते हैं बेटा, जया। अब इन चारों को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें छोटे में परिभाषाएं अच्छे से प्रकट करना है। यहीं से हम आपको परिभाषा सिखा भी देते हैं अगर आपने फिजिक्स में अच्छे से तैयारी नहीं किया है, क्योंकि स्नेल का नियम आपसे बार बार पूछता है। देखना बेटा क्या लिखा है, आई क्या है आपतन कोण, आर क्या अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, आपतन कोण की जया। ठीक है, ब्लू पेन से लिखना। ठीक है, क्या लिखेंगे, आपतन कोण की जया,
आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे आपको याद करके पूरा कॉपी फिल करना है, खूबसूरती से लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। जितनी साफ सुथरी आपकी कॉपी लगेगी उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उस तरीके से आपके अच्छे से इंक्रीज होंगे और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और हमसे आप जुड़ भी सकते हैं, जुड़ जाइए और अपने बच्चों को शेयर कर देना, स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर देना। हम लगातार आपकी तैयारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट।